ये कहानी है एक जादुई घड़ी की। खरगोश भैया, जंगल में इतनी खामोशी है, सब खैर तो है? चिड़िया बहन, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जंगल में कुछ बड़ा होने जा रहा है। जानवरों, क्या तुम्हें पता है कि जंगल के जादुई घड़ी चोरी हो गई है? अब हमारे जंगल का क्या होगा रानी साहिबा? वो जादुई घड़ी तो हमें हर मुसीबत से निजात दिलाती थी। चोर कोई बाहर के जंगल का नहीं, जरूर इसी जंगल का है। घड़ी जिसके पास भी होगी पता चल जाएगा। अगर उसने झूठ बोला तो उसकी आवाज बदल जाएगी। मुझे तो ये काम खरगोश का लग रहा है। क्यों रे खरगोश मियाँ, अपने ही जंगल में भला कौन चोरी करता है? मैं भला अपने ही जंगल में क्यों चोरी करूंगा रानी साहिबा? ये लोमड़ी मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। जाओ जाओ, तुम पीछे चले जाओ। हिरन, तुमने घड़ी क्यों चोरी की है? जब घड़ी चोरी हुई, मैं तो उस जंगल में थी ही नहीं। मैं तो साथ वाले जंगल में चारा चुगने के लिए गई हुई थी। उल्लू को इस जंगल का सबसे समझदार परिंदा माना जाता था। वो सब कुछ बड़े गौर से देख रहा था। उल्लू मियाँ, तुम भी नीचे आ जाओ, अब तुम्हारी बारी है। उल्लू को बहुत ही लोमड़ी पर गुस्सा आता है। उल्लू बहुत ही गुस्से में था। वो नीचे उतर आता है। तुम अपना मुंह संभाल कर बात करो लोमड़ी। तुम जंगल में हर किसी पर इल्जाम लगाती जा रही हो। रानी साहिबा, फिक्र की कोई बात नहीं। वो कोई आम घड़ी तो थी नहीं। जिसके पास भी होगी, अगर उसने झूठ बोला तो उसकी आवाज बदल जाएगी। सबसे पहले सच बोलने की बारी खरगोश की आती है। जब घड़ी चोरी हुई तो उस वक्त तुम कहाँ थे? अगर झूठ बोला तो तुम्हारी आवाज बदल जाएगी। जब घड़ी चोरी हुई, मैं तो इस जंगल में था ही नहीं। मैं तो दूसरे जंगल में तालाब पर पानी पीने के लिए गया हुआ था। मुझे घड़ी का कुछ इल्म नहीं। जब घड़ी चोरी हुई, मैं तो गहरी नींद सोई हुई थी। अब बारी उस चालाक लोमड़ी की आ गई थी। तुम सच सच बताओ लोमड़ी, कहीं ये काम तुम्हारा तो नहीं है? नहीं रानी साहिबा, भला मैं अपने ही जंगल की घड़ी भला क्यों चुराऊंगी? अरे ये क्या, लोमड़ी की तो आवाज ही बदल गई थी। आवाज बदलने पर शेरनी को पता चल गया था कि घड़ी लोमड़ी ने ही चोरी की है। घड़ी की चोरी साबित होने पर शेरनी ने लोमड़ी को 2 माह के लिए जेल में डाल दिया था। अब 2 माह पूरे होने पर लोमड़ी को जेल से आजाद कर दिया गया था। अब लोमड़ी सुधर गई थी। उसने पहले की तरह सब जानवरों से दोस्ती कर ली थी। वो सब डरकर एक जगह पर रुक गए थे। अब जंगल में हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी। चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। अब वही जादुई घड़ी उनके सामने आकर खड़ी हो गई थी। जो सच बोलेगा वही जहां से जा पाएगा, जो झूठ बोलेगा वो मारा जाएगा। अब पहली बारी खरगोश की आती है। सच बोला तो गुजर जाओगे, झूठ बोला तो पत्थर के नीचे आकर मारे जाओगे। गलती तुमने की हो और अपने दोस्त पर डाल दी हो, क्या कभी ऐसा हुआ है? खरगोश एक गहरी सोच में चला जाता है। एक दफा गलती मुझसे हुई थी और मैंने सब कुछ अपने दोस्त हिरन पर डाल दिया था। घड़ी उसके सच से खुश होती है और खतरा उसके सर से टल जाता है। फिर एक सवाल हिरन से पूछा जाता है। वो सब कुछ सच बता देती है और खतरा उसके सर से भी टल जाता है। अब बारी चालाक लोमड़ी की थी। एक तरफ चालाक लोमड़ी और दूसरी तरफ जादुई घड़ी खड़ी थी। तुम बहुत ही चालाक हो लोमड़ी, लेकिन आज झूठ बोला तो मारी जाओगी। सवाल, तुमने मुझे किस नीयत से जराया था? मैं जंगल पर हुकूमत करूं और सारी जंगल की रानी बन जाऊं। बस इसी नियत से चुराया था तुम्हें। तुम तीनों ने सच बोला, इसलिए तुम तीनों आजाद हो। मुझसे वादा करो कि जिंदगी में फिर कभी झूठ नहीं बोलोगे। इन तीनों ने सच्चा वादा किया कि वो जिंदगी में अब कभी भी झूठ नहीं बोलेंगी। देखो बच्चों, जीत हमेशा सच बोलने से ही मिलती है, इसलिए हमें जिंदगी में हमेशा सच बोलना चाहिए।